किसान को चुनाव वैसे भी वोट जो मिलेंगे मोदी जी को मिलनी है। मोदी का कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अरुण गोविल जी हो या अपने पुराने सांसद जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मोदी जी को वोट देनी है, उन्हें जिता। ये कि पिछले 10 साल के अंदर जितनी विकास की आशाएं थी सरकार से वो पूरी नहीं हुई। व्यापारी इस समय त्रस्त है। सुरक्षित था, हर जगह लूटपाट होती थी, दुकान से पैसे छीन छीन कर जाते थे। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप कितना कैश लेके चले कहीं कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी काम करने कोई दिक्कत नहीं, गुंडाराज खत्म हो गया और क्या चाहिए। भाई हम तो ये कहते हैं कि यदि आपको कहीं भी संदेह है तो सरकार ने एक ऑप्शन दिया हुआ है नोटा का। ठीक है, हाईवे बने, लेकिन हाईवे जो बने हैं उसमें सरकार का कार्य केवल एक तरीके से मार्गदर्शन है। पहले भाजपा इस चीज का विरोध करती थी कि हमारे को हर तरह का टैक्स ना देना पड़े, हर जगह पे बैरियर लगे रहते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। अब आज यहाँ से आप हरिद्वार तक जाते हैं तो 3 जगह आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पहुंचे हैं मेरठ, जहां हमारे साथ बहुत से व्यापारी संघ के लोग मौजूद हैं। आइए और जानते हैं उनसे कि वह अपना वोट इस बार किसको देंगे। हमारे साथ हमारे कुछ वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं शहर के। आइए उनसे जानते हैं वे अपना कीमती वोट किसे देंगे। जी, आपका परिचय? मैं अनिल मित्तल, संरक्षक बेगमपुल व्यापार संघ। तो इस बार आप अपना कीमती वोट किस पार्टी को देंगे? निश्चित रूप से भाजपा को। कोई खास वजह है जी भाजपा को वोट देने की आपके पास? उसके किए हुए विकास कार्यों से प्रभावित हूँ, इसीलिए उसे वोट दूंगा और आगे भी ये उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से कार्य होंगे। जी, विकास कार्य आप मुझे बता सकते हैं? विकास कार्य आप किन किन विकास कार्यों की बात कर रहे हैं? शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवेज। आपने अभी कहा कि शहर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, क्या इस वजह से शहर में जाम की मुसीबतें हैं? है जाम की मुसीबतें भी हैं, सड़क में गड्ढे भी बहुत हैं अभी भी हैं। विकास यदि पर्यावरण से की हानि करके हमें विकास मिल रहा है तो वो भी गलत है। कितने पेड़ पौधे, कितनी पर्यावरण डिस्टर्ब हुआ है इस हाईवे से हैं। उतने पौधे, कितने मतलब कि कितने पुराने पौधे, वृक्ष हमारे कट के एक छोटे छोटे पौधों में कन्वर्ट हुए हैं तो उससे पर्यावरण भी तो दूषित हुआ है। तो वही है कि विकास को यदि हम मापदंड करें और उसके साथ साथ हम पर्यावरण को हानि करें तो वो भी गलत है। आप इस बार किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? मैं इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करूंगा। कोई खास वजह? खास वजह ये कि पिछले 10 साल के अंदर जितनी विकास की आशाएं थी सरकार से वो पूरी नहीं हुई। व्यापारी इस समय त्रस्त है, व्यापार कम होते जा रहे हैं। टैक्सेस की जो ये कहा था सरलीकरण, वो सरलीकरण नहीं हो पाया। जीएसटी हो चाहे हमारे ऊपर, मतलब अगर देखा जाए तो हर तरह का टैक्स व्यापारी को झेलना पड़ रहा है। नगर निगम हो, एमडीए हो, रोड टैक्स हो, जीएसटी हो, सभी तरह का टैक्स का भार जो है। और अब तो बैंक के अंदर पैसे रखने और निकालने पे भी टैक्स बैंक ले रहा है, चार्जेस ले रहा है, तो वो भी टैक्स ही हो गया एक तरीके से। तो जो सरलीकरण और कम होने की उम्मीद थी व्यापारी को, वो सब धूमिल हुई हैं, आशाओं पे खरे उतरे नहीं। मगर क्या भाजपा ने कोई अच्छा काम नहीं करा जिस वजह से आप इंडी गठबंधन पे जा रहे हैं? जो अच्छे काम हैं, जैसा अभी मेरे वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम किया, वो ठीक है, हाईवे बने, लेकिन हाईवे जो बने हैं उसमें सरकार का कार्य केवल एक तरीके से मार्गदर्शन है। बाकी तो पब्लिक ही रोड टैक्स दे रही है, टोल लग रहा है उसके अंदर, तो आर्थिक योगदान सरकार ने नहीं दिया। अगर उतना ही टैक्स लगा करके कोई भी सरकार रोड टैक्स बनाने लगेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा हुआ दिखाई दे जाएगा। पहले भाजपा इस चीज का विरोध करती थी कि हमारे को हर तरह का टैक्स ना देना पड़े, हर जगह पे बैरियर लगे रहते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। अब आज यहाँ से आप हरिद्वार तक जाते हैं तो 3 जगह आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। वो क्या है? पहले हम लोग व्यापारी भाजपा के साथ थे इस वजह से क्योंकि व्यापारी का मुद्दा उठाया जाता था भाजपा के द्वारा और ये कहा जाता था कि हम इंस्पेक्टर राज खत्म कर रहे हैं। आज की तारीख में अगर हम देखें तो आए दिन, चाहे उद्योग के ऊपर हो, चाहे लेबर का हो, चाहे पुलिस का हो, सब लोग किसी न किसी रूप में व्यापारी को आके परेशान कर रहे हैं। पिछले साल भर से बेगमपुल के व्यापारी बेगमपुल जाम के लिए त्रस्त थे। आज बाजार के अंदर इन्होंने जाम को डाइवर्ट कर दिया, बेगमपुल चौराहे से हटा करके सोटीगंज कर दिया, तो वो समस्या का निदान नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर सरकार निष्पक्ष काम कर रही है तो वो काम करे कि भाई हम जो है समस्या का निदान करें, ये टालने वाली प्रक्रिया ना करें। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? भाई हम तो ये कहते हैं कि यदि आपको कहीं भी संदेह
है, तो सरकार ने एक ऑप्शन दिया हुआ है नोटा का, है। आप ये कि संशय में रहें और भावना के तौर पे या कुछ भी करके आप किसी ना किसी को वोट दे दें, है, उससे अच्छा है यदि आप किसी के समर्थन में नहीं हैं या किसी को योग्य नहीं समझते हैं तो नोटा दबाएं। प्रधानमंत्री जी इस बार जो नारा दे रहे हैं कि बीजेपी अब की बार 400 पार, क्या आपको लगता है ये नारा उनका सत्य साबित होगा? बिल्कुल सत्य साबित होगा। प्रधानमंत्री जी के पिछले कार्यकाल जो भी रहे हैं, 2 साल 10 साल के जो कार्यकाल रहे हैं, उन्होंने जो काम करा उसके बल पे वो जीतेंगे, 400 से ऊपर सीट आएंगे। आप मुझे कोई कार्य गिनवा सकते हैं उनके? कार्य सबसे बड़ा कार्य तो उनका ये, आप देश में कहीं भी देख रहे हैं, अपने यूपी में बहुत बड़ी समस्या थी, लेडीज रात को घूम नहीं सकती थी सड़कों पे, गुंडा रास्ता। अब लेडीज रात को 11 बजे आप देखिए कहीं पे शहर में कहीं भी घूम सकती हैं बिना किसी डर के। ये बहुत बड़ी सुरक्षा है। व्यापारी असुरक्षित था, हर जगह लूटपाट होती थी, दुकान से पैसे छीन छीन के ले जाते थे। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना कैश लेके चले कहीं कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी काम करने कोई दिक्कत नहीं है। गुंडा राज खत्म हो गया और क्या चाहिए हमें। अब बाकी देश में विकास देख ही रहे हैं आप लोग, रोडों का विकास हो रहा है, हर चीज बढ़ती जा रही है धीरे धीरे करके। थोड़ा महंगाई है, लोग परेशान है उससे, लेकिन धीरे धीरे सरकार उसे भी कंट्रोल करेगी। आप इस बार किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? भाजपा को। कोई खास वजह भाजपा को वोट करने की? उनके विकास कार्यों को देखते हुए। विकास कार्य आप मुझे बता सकते हैं? विकास कार्य में वही जो अभी भाई साहब ने बताया कि लेडीज रात को देर तक घूम सकती हैं। अब मैं ही हूँ, शॉप पे हूँ, मैं रात को अकेली जाती हूँ घर, 9:30 पे जाती हूँ, मुझे यहाँ से लेके वहाँ तक कोई मेरे को भय नहीं होता घर जाने में, तो हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। मेरठ से इस बार जो टिकट मिला है वो अरुण गोविल जी को मिला है, जो कि रामायण के राम हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उन्होंने सही इंसान को चुना है मेरठ के लिए? बिल्कुल सही इंसान को चुना है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही इंसान को चुना। वैसे भी वोट जो मिलेंगे मोदी जी को मिलनी है। मोदी का कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अरुण गोविल जी हो या अपने पुराने सांसद जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मोदी जी को वोट देनी है, उन्हें जिताना। तो आप मोदी जी के चेहरे पे वोट दे रहे हैं, ना कि अरुण गोविल जी के चेहरे पर? बिल्कुल मोदी जी के चेहरे पे वोट देंगे जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? चेहरा अरुण जी का भी सामने है और मोदी जी तो हैं ही हैं। और जहाँ तक ये बात है कि वो यहाँ पे रहेंगे नहीं रहेंगे, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि वो यहीं रहेंगे और विकास कार्य करवाएंगे मेरठ में। जी, आपका परिचय? अरुण रस्तोगी। जी, इस बार आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? भाजपा को करेंगे। कोई खास वजह? मोदी की गारंटी है, किसी भी चीज के लिए जो भी कहा जाता है मोदी की तरफ से वो फुलफिल होता है। धारा 370 हो कश्मीर में, या राम मंदिर का मुद्दा हो, या यूसीसी हो, कोई सा भी हो, 3 तलाक हो, जो भी हो, वो सब मोदी ने पूरा किया है। शहर में कह रहे हैं कि इस बार सुनीता वर्मा जी जो हैं वो अरुण गोविल जी को टक्कर देंगी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा कुछ भी, एक तरफा जाएंगे अरुण गोविल जी।